आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फेमस यूट्यूबर स्टार एल्विस यादव को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा बिग बॉस के OTT सीजन 2 के ये विनर भी रह चुके हैं। लेकिन हाल ही में गुरुग्राम में बने इनके आलीशान घर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद एल्विस का परिवार डर के साए में जी रहा है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एल्विस के घर के बाहर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। इन लोगों ने एल्विस के घर पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई जो घर के निचले हिस्से और पहली मंजिल पर जा लगी। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि एल्विस का परिवार तीसरी मंजिल पर रहता है। जब यह घटना हुई तो उस वक्त एल्विस घर पर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार घर में मौजूद था। एल्विस के पिता राम अवतार यादव ने बताया कि जब गोलियां चली तो वे सो रहे थे। अचानक हुई इस फायरिंग से उनका परिवार डर गया, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये सारी वारदात घर के बाहर लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई, जिसमें 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और जांच शुरू कर दी। गुड़गांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। आखिर अपराधी कहां तक भाग पाते? तलाशी अभियान के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने इस गोलीबारी के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि आरोपी का नाम ईशांत उर्फ ईसु गांधी है, जो 19 साल का है और फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ईशांत नीरज फरीदपुरिया गिरोह से जुड़ा था। जब पुलिस को उसकी गतिविधियों की भनक लगी तो उन्होंने रास्ते में नाकेबंदी कर दी। जब ईशांत वहां पहुंचा तो उसने पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें ईशांत के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया और अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि पुलिस अब इसकी पूरी भूमिका की जांच पड़ताल कर रही है कि वो कब से इस गिरोह में शामिल था और कितने अपराधों में उसकी भूमिका रही है। अब बात करते हैं कि आखिर इस गोलीबारी की वजह क्या थी। इस पूरे कांड की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गिरोह ने ली है, जिसमें नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस गिरोह ने दावा किया कि एल्विस यादव ने एक सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा दिया था, जिससे कई घर बर्बाद हो गए। उन्होंने इसे एक चेतावनी बताया और कहा कि जो भी इस तरह के ऐप्स को बढ़ावा देगा उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गोली कभी भी चल सकती है। एल्विस के पिता राम अवतार ने भी इस घटना पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है और CCTV फुटेज से बदमाशों की पहचान हो सकती है। अब पुलिस प्रशासन कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है। पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विस यहाँ है या बाहर? वो काम से गए। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई? कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में? अच्छा काम कर दिया। कितनी फायरिंग की गई है? अंदाजा सर कोई आप? सर कोई वार्निंग दी इससे पहले आपको परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विस की कोई धमकी वगैरह आई है? अच्छा, CCTV फुटेज में कितने बदमाश कैद हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक इधर भाई 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही दिख रहे हैं। उसने घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम गोले चलाई। दूसरी ओर एल्विस ने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे और उनका परिवार सुरक्षित है और फैंस की शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है
और लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ही सारे दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। एल्विस यादव के फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।